नमस्ते। कक्षा 9 क्षितिज पद यमराज की दिशा के प्रश्न उत्तर। चंद्रकांत देवताले। कवि की माँ ने उसे बचपन में बताया था कि दक्षिण दिशा में यमराज रहता है, अतः उस दिशा में पैर करके कभी मत सोना। अब स्थिति में यह परिवर्तन आ गया है कि यमराज अब सभी दिशाओं में रहने लगा है, अतः उससे बचाव का कोई उपाय नहीं है। अर्थात यमराज के समान क्रूर और कठोर इंसान हर दिशा में रह रहे हैं। खा है यमराज आजकल आलीशान मकान में रहता है, जिसमें सभी सुख सुविधाएं हैं। अन्य लोगों को तंग करना उसका स्वभाव बन गया है। वह आतंक का पर्याय माना जाने लगा है और वह सर्वव्यापक है। गा दक्षिण दिशा को लांघ पाना संभव नहीं था। यदि ऐसा होता तो कवि अवश्य ही यमराज का घर देख लेता। वह इस भ्रम को दूर कर लेता कि यमराज का ठिकाना है भी या नहीं। दूसरे का यमराज की दिशा एक प्रतीकार्थ कविता है। ऐसा माना जाता है कि यमराज मृत्यु के देवता हैं और दक्षिण दिशा में उनका वास है। लेकिन कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि जिस दिशा में भी शोषण और अत्याचार करने वाले रहते हैं, वही विनाश और मृत्यु की दिशा बन जाती है और आज के समय में सर्वत्र उनका ही वास है। खा यमराज को दहकती आंखों वाली इसलिए बताया गया है क्योंकि आधुनिक समय में जिन हिंसक आतंकवादियों व उपद्रवियों को यमराज की संज्ञा दी जाती है, उनकी आंखों में सदैव क्रोध भरा रहता है। दिल एवं दिमाग में मरने वालों के विचार, मरने व मारने के विचार व हिंसक भावनाएं भरी रहती हैं। गा ईश्वर से प्राप्त सलाह के अनुसार कवि की माँ जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। वह कवि को भी ऐसे निर्देश देती रहती है ताकि वह जीवन में सावधानी पूर्वक कदम बढ़ाए तथा आने वाली बाधाओं का हिम्मत से सामना कर सके। घा यमराज की दिशा कविता के अनुसार ईश्वर की सहायता से दुख में जिंदगी जीने का मार्ग खोजा जा सकता है। हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें दुख सहने की शक्ति प्रदान करे तथा हमारी हिम्मत बनाए रखे। हमें कभी भी संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अगला है कवि की माँ ने उसे यह जताने का प्रयास करती है कि वह भगवान को जानती है तथा ईश्वर से बात करती है। ईश्वर उसे जिंदगी के बारे में और दुख सहने की सलाह हमेशा से देता रहा है। यमराज की दिशा चंद्रकांत देवताले द्वारा रचित कविता है। इस कविता में सुख दुख का वर्णन एवं उसकी व्यवस्था का वर्णन किया गया है कि समय के अनुसार व्यक्ति को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जीवन में जीने की भावना भी समाहित रहती है,
विद्यार्थी ये प्रश्नोत्तर लिखेंगे, याद भी करेंगे।